हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरओ रिवीजन सीरीज़ में। इसमें हम लोग वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। लगभग शायद ऐसा कोई साल हो जिसमें मुझसे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल में एग्जैक्टली हम लोग जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में देखेंगे। सॉरी, जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियों से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, उनकी राजधानियों को मैच करने के लिए आता है। और साथ में कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको भी देख लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सा है उसको 2021 में पूछा गया था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हम वही टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखिए ये जो 16 महाजनपद हैं इनके बारे में थोड़ी की इन्फॉर्मेशन। तो वैदिक काल के बाद जो समूचा आर्यावर्त है उसमें आप देखिए कि महाजनपदों का जो शासन है वो स्थापित होता है। जो इनकी जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जबकि जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। और यहाँ से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जो 16 महाजनपद थे उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 8 महाजनपद ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। यह महाजनपद कौन कौन से थे तो इन्हें भी देख लीजिए। तो कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद थे उसमें आप देखिए कौशल जो कि वर्तमान अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ वाले क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा काशी था जो कि उसके साथ देखिए कुरु, पांचाल, सूरसेन और ये सभी वर्तमान में मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। वत्स जो है वो आधुनिक प्रयागराज क्षेत्र से संबंधित है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वत्स जो है आधुनिक रूप में कहाँ संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज। और साथ में मल्ल जो महाजनपद था जो कि आधुनिक कुशीनगर क्षेत्र से संबंधित है। और साथ में चेदी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सारे उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इससे बन चुका है। अगला देखिए, कह रहे हैं कौशल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर था। इसकी जो राजधानी थी ना वो राप्ती नदी, प्राचीन नाम राप्ती नदी का क्या था तो वो यहाँ से आप देख लीजिए इरावती, इसके तट पर स्थित थी और नाम क्या था तो श्रावस्ती। तो कुल मिलाकर के आपको क्या जानना है कि कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये एक बार SSC MTS जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा श्रावस्ती। इसके राजा कौन से थे? तो इनके जो राजा थे उनका नाम था महाकौशल देव। और इनके द्वारा कि जो महाकौशल देव है इन्होंने काशी को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपनी जो पुत्री है उनका विवाह जो है किनके साथ किया था? तो बिंबिसार। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? महाकौशला देवी। और जब बिंबिसार के साथ इन्होंने अपनी पुत्री महाकौशला देवी का विवाह किया तो उसी के साथ इन्होंने काशी जो है ना वो दहेज में दे दिया। तो दहेज में मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं, ये गाड़ी, फ्रिज, कूलर, AC दहेज में नहीं दी जा रही, पूरा राज्य ही दहेज में दे दिया जा रहा है, पूरा एक क्षेत्र ही दहेज में दे दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए जो महाकौशला देवी हैं इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रसेनजित जो कि बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार की हत्या के बाद इसने मगध पर आक्रमण करके अजात शत्रु से काशी को वापस लेने का प्रयास किया, किंतु बाद में अपनी पुत्री, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? वाजिरा, उनका विवाह अजात शत्रु के साथ कर दिया और काशी को फिर से दहेज में दे दिया। काशी जो है ना वो दहेज में लेने देने के लिए बनी ही थी। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये कौन से हैं और इनकी राजधानी और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अंग महाजनपद। और जो अंग महाजनपद है मैंने इसको मैप में भी दिखाया हुआ है। तो जो अंग महाजनपद है इसको देखिए, इसकी राजधानी थी चंपा और वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दूसरी जो है दूसरा महाजनपद है मगध, सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। इसकी स्टार्टिंग में राजधानी थी राजगिरी, बाद में इसको पाटलिपुत्र किया गया। वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार, पटना या गया वाले क्षेत्र में। तीसरा देखिए काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कौशल, राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या फिर अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या या गोंडा वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। फिर आप देखिए जो वज्जी, जिसको वृज्ज भी कहा जाता था, इसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार के वैशाली में मिलेगा।
और जो मल्ल महाजनपद था, कुशीनगर या पावा इसकी राजधानी थी। वर्तमान में स्थिति कहाँ है? कुशीनगर में। आगे देखिए, जो चेदी गढ़ मतलब कि चेदी जो है महाजनपद था, उसकी राजधानी थी शुक्तिमती, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। वत्स की यदि हम बात करें तो कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास। और जो कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से संबंधित है। 10वां जो महाजनपद है पांचाल, इसको ना पांचाल लिखा जाता है, पा बड़ा होगा। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल। तो जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाली की राजधानी थी काम्पिल। तो उत्तर प्रदेश बरेली व फर्रुखाबाद वाले इलाके में मिलेगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है। आगे देखिए, शूरसेन, और इसकी राजधानी है मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित है। वस्त्र उत्पाद के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। आगे देखिए, अस्मक, ये एकमात्र दक्षिण भारत का जो है आपको मिल जाएगा महाजनपद, और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन, ठीक है। और महाराष्ट्र के गोदावरी क्षेत्र या नासिक के पास मिलेगा। जबकि जो गांधार की बात की जाए तो ये अपने भारत देश से बाहर है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी, पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। और जो कंबोज है इसकी राजधानी थी राजपुर, अविकल्प, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से से संबंधित है। जो मत्स्य है इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये राजस्थान, जयपुर और अरवल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो मैप में भी देख लीजिए, जो हमारे महाजनपद हैं 16 महाजनपद, इनको मैप में देखिए, ठीक है। तो आप देखिए मैप में अगर हम इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंबोज जो को आपको अफगानिस्तान वाले रीजन में मिल जाएगा। इधर देखिए गंधार जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। इधर देख लीजिए कुरु जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और इधर देख लीजिए मत्स्य राजधानी है विराटनगर। यहाँ देखिए पंचाल है, यहाँ देखिए शूरसेन मथुरा जिसकी राजधानी है, ये है वत्स, यहाँ पे देखिए कौशल, ये है काशी, और इधर देखिए व्रजी, यहाँ है मगध, अंग, अवंती, चेदी। तो इन सबको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र जो है दक्षिण भारत का कौन सा है, तो वो अस्मक है, और इसकी राजधानी क्या है? पोटल, ठीक है। अब पोटल नहीं, पोतन। आगे देखिए, हमसे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पूर्वी जो है ना वो कौन सी मतलब कि कौन सा महाजनपद था, तो वो अंग महाजनपद था। तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और मगध महाजनपद तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था ही, ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इसको एक बार आप मैप में थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि और क्या देखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, एक साइड क्वेश्चन मतलब कि राजधानी दे देंगे, एक साइड राज्य दे देंगे, मतलब कि महाजनपद का नाम दे देंगे। या तो इस तरह बनता है या तो इस तरह से बन जाता है कि चलो बताओ वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने महाजनपद देखे, कुछ इसके नोट्स देख लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ महाजनपद जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से चलते थे, जैसे वज्जी। तो वज्जी जो संघ है ना वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से चलता था। तो कुछ राजशाही थे जैसे मगध। आगे देखिए, यही महाजनपद आगे चल करके मौर्य साम्राज्य में शामिल हुए, और फिर क्या हुआ, एक मतलब कि बहुत ही बड़ा यानी कि विशाल साम्राज्य स्थापित होता है। उत्तर भारत में आपको सर्वाधिक जो है जो जनपद हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पश्चिम और दक्षिण में सिर्फ गिने चुने ही हैं, जिसमें हमने देखा दक्षिण में कौन सा है, तो हमने देखा अस्मक, जबकि पश्चिम साइड में आपको अवंती वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो गंधार और कंबोज है वो वर्तमान में भारत में नहीं है, अभी हमने देखा वहाँ पे कहाँ पे है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। तो मतलब कि छोटा सा ही टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, एक नंबर हमको दिला के जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन जो है ना 2020 में उत्तर प्रदेश PCS के मतलब जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या पूछे हैं, आपसे कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड महाजनपद है, दूसरी साइड उसकी राजधानी दी है। कौन कौन से जनपद दिए हुए हैं, तो मत्स्य महाजनपद, कुरु और सूरसेन तथा अस्मक। तो अभी हम सब की राजधानी बता के आ रहे हैं। तो मत्स्य का क्या हो जाएगा, विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, सूरसेन का मथुरा, और अस्मक की हो जाएगी पोतन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला 3 4 1 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, मत्स्य जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी विराटनगर, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की थी पोतन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन 2017 उत्तर प्रदेश PCS ने पूछा है। क्या कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था ना वो कहाँ पे स्थित था। ऑप्शन क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। तो कहाँ हो जाएगा, जो मत्स्य महाजनपद था ये आपको देखने को मिल जाएगा अपने राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन बी।
तो जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखिए 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और ये जनपद कौन से थे, तो कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल और साथ में काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। और इन महाजनपदों में जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद कहाँ था, तो राजस्थान में था। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने थे। ये कब का है, तो RO जो 2021 में हुआ था उसमें पूछा था। तो ध्यान रखिएगा 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं वहाँ कंफ्यूज हो रही थी मत्स्य और ये वत्स है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है ना ये वत्स है और राजस्थान वाला जो है वो मत्स्य है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहा करिए और थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए, थोड़ा मन को खुशी मिलती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।